फ्रेंड्स, एक बार क्या हुआ, एक जंगल में हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जंगल में एक ऐसी जगह की तलाश कर रही थी जहां वो अपने बच्चे को जन्म दे सके। तभी उसे नदी के किनारे ऊंची और घनी घास दिखाई दी। उसे लगा यही वो स्थान है जहां मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। वहां पहुंचती उसे दर्द जोर जोर से शुरू हो गया। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा के लिए आतुर हो गए। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। उसने अपने दाएं देखा तो एक शिकारी उस पर निशाना लगा रहा था। घबराकर बेचारी हिरनी बाईं तरफ मुड़ी तो देखा वहां एक भूखा शेर उसे झपटने को तैयार था। सामने सूखी घास जो आग पकड़ चुकी थी। अब बेचारी हिरनी पीछे मुड़ी तो देखा नदी में पानी का बहाव बहुत जोरों पे था। अब आप सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा उस हिरनी के साथ जो इतने दर्द से परेशान है। क्या अब वो जीवित रह पाएगी? क्या वो अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी? और अगर उसने अपने बच्चे को जन्म दिया भी तो क्या उसका बच्चा जीवित रह पाएगा? या शेर उसको खा जाएगा, या शिकारी उसको मार देगा, या फिर जंगल की आग सब कुछ जला देगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है। क्या करेगी वो? लेकिन हिरनी बहुत समझदार थी। हिरनी ने सोचा जो होगा देखा जाएगा। बस वो अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। फ्रेंड्स, देखिए कुदरत का करिश्मा। बिजली चमकी, तीर छोड़ते वक्त शिकार की आंखें चौंधी आ गईं। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरता हुआ सीधा शेर की आंख में जाके लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी को समझ आ गया था कि अब शेर घायल हो गया है, वो उसको नहीं छोड़ेगा। अब घनघोर बारिश शुरू हो चुकी थी और आग भी बुझ गई थी। आखिरकार हिरनी ने एक छोटे से प्यारे से बच्चे को जन्म भी दे दिया था। फ्रेंड्स, क्या समझ में आया इस कहानी से? यही कि हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ क्षण ऐसे ही आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में तब सब कुछ हमें उसी हिरनी की तरह सोचकर नियति के हाथों में सब कुछ छोड़ देना चाहिए और हमें अपने उत्तरदायित्व और प्राथमिकता पर ध्यान लगाना चाहिए। अंततः यश, अपयश, हार, जीत, जीवन और मृत्यु का अंतिम निर्णय तो भगवान ही करते हैं ना। हमें उस प्रभु पर विश्वास करके उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। और फ्रेंड्स, अंत में मैं बस यही कहूँगी, हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।